Hello friends, welcome to lecture 20 of CSS वीडियो सीरीज़। इस लेक्चर में हम फ्लोट और क्लियर के बारे में बात करेंगे, जो कि CSS लेआउट की एक ख़ास प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि CSS फ्लोट प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है। ये फ्लोट प्रॉपर्टी बताती है, एक एलिमेंट को डायरेक्ट करती है कि उसे किस तरह से फ्लोट करना चाहिए, यानी कि टेक्स्ट के हिसाब से जो कंटेंट्स जो बाकी पड़े हुए रहेंगे विंडोज़ पे स्पेस में, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करेगा और किस तरह से अपने आप को फ्लोट करेगा। तो फ्लोट एक टेक्निकल टर्म है, हम इसमें यूज़ करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो किस तरह से तैरेगा, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट्स के हिसाब से किस तरह से वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है फ्लोट। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्लियर है। क्लियर प्रॉपर्टी क्या करती है? क्लियर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज दैट एलिमेंट्स कैन फ्लोट beside the cleared element on which side and on which side। तो ये दोनों काफ़ी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं। और फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में हम जैसे अगर बताना स्टार्ट करें तो इसे हम चार तरह से अलाइन कर सकते हैं। एक होता है लेफ़्ट, दूसरा राइट, थर्ड इज़ नन एंड फोर्थ इज़ इनहेरिट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेफ़्ट क्या होता है। लेफ़्ट तो आप अंडरस्टूड है। सपोज़ जैसे कि अगर मैं लेफ़्ट कहता हूँ तो एलिमेंट क्या करता है, इट फ्लोट्स टू द लेफ़्ट, राइट। और जो दूसरी बात इसके बाद आती है वो राइट होती है। उसमें क्या होता है कि एलिमेंट जो होता है फ्लोट्स टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ इट्स कंटेनर। ठीक है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है वो नन होती है। नन में क्या होता है कि एलिमेंट फ्लोट ही नहीं करता है। और जो ऑर्डर में जैसे कि हमने टेक्स्ट लिखा, हमने लिखा ए, उसके बाद हमने एक इमेज दी, फिर उसके बाद हमने लिख दिया बी, तो इसी ऑर्डर में ये एग्जैक्ट रहेगी, प्रिंट हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें जो है कि एक तरह से डिफ़ॉल्ट ऑर्डर रहता है, हम इसको डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं। ठीक है। और इनहेरिट क्या होता है ना, कि सपोज़ उसका पेरेंट एलिमेंट कोई एक फ्लोट की वैल्यू फॉलो कर रहा है जिस एलिमेंट के अंदर है, किसी जैसे कि div1 है और div1 के अंदर div2 है, तो div2 को अगर हम इनहेरिट कहते हैं कि आप भाई इनहेरिट कर लो, तो इसका मतलब है कि div1 जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है उसी को div2 भी फॉलो करेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि फॉलोज इट्स पेरेंट एलिमेंट। ठीक है। तो ये मैंने चारों का डिस्क्रिप्शन दे दिया कि फ्लोट का किस किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोट राइट के बारे में कि फ्लोट राइट कैसे होता है। ओके, लेट्स मूव। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जब भी हम बड़े टेक्स्ट वगैरह लिखने होते हैं तो उसमें ये काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक। अब इसमें सपोज़ मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ कि मैं बताता हूँ कि H1 में मैं लिख देता हूँ, नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लोट राइट और लेफ़्ट। ठीक है। और फिर इसके बाद मैं लिख देता हूँ कि जो पैराग्राफ्स रहेंगे वो इसके अकॉर्डिंग फ्लोट करेगा, एंड द पैराग्राफ विल द इमेज। ठीक है। अब मैं इमेज लिख देता हूँ।
पैराग्राफ की मैं सपोज स्टार्टिंग करता हूँ और मैं लिख देता हूँ IMG_SRC इज इक्वल टू S.PNG। ठीक है, इसकी मैं हाइट वेट डिफाइन कर दूँगा और इसके बाद हम स्टाइल में दे सकते हैं। सब चलिए इनलाइन CSS में मैं उसमें बता दूँगा इंटरनल CSS में। ठीक है, और ये मैंने IMG लिख दिया। अब मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, सपोज भी मैं ऐसे ही कंटेंट रैंडम लिख देता हूँ। चलिए, तो ये मैंने कुछ कंटेंट्स लिख दिए। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, P को मैं क्लोज करता हूँ। ऑलराइट, अब हम CSS में चलते हैं। हेड के बाद स्टाइल आता है। ठीक है, तो स्टाइल में हम IMG देते हैं। IMG के अंदर हम लिख देते हैं फ्लोट, कहाँ पे, राइट हो जाए। ठीक है, और लेक्चर 20। ठीक है, तो इसको मैं हाइट वेट भी दे देता हूँ कि भाई हाइट वेट आपकी, चलिए मान लीजिए 100 पिक्सल्स, और विड्थ आप ले लो 100 पिक्सल्स। साथ में आप मार्जिन भी दे सकते हैं। सपोज मैं मार्जिन दे देता हूँ लेफ़्ट से 20 पिक्सल्स। ठीक है, अब देखिएगा, इसको सेव कर दिया, लेक्चर नंबर 20। तो लेक्चर नंबर 20 कहाँ पे है? 18, 17, लेक्चर 20। ओके, मैं इसको सेव नहीं किया हूँ, मुझे ठीक से सेव करना होगा। सेव एज लेक्चर 20.html, एक्सटेंशन लगाना भूल गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वैसे कंटेंट तो उतना ज़्यादा नहीं था, तो ये तो अपने आप राइट अलाइन फ्लोट हो गया। लेकिन एक बार मैं कंटेंट और बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। सपोज़ मैं इसको भी H1 ही कर देता हूँ। तो ये ब्रेक कर गया एक तरह से। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कंटेंट्स इसी लाइन में लिखने होंगे, जिससे क्या होगा, ठीक है। अब इसको सेव करता हूँ। अभी भी यहाँ पे कंटेंट यहाँ तक नहीं पहुँचा है। H1 यहीं पे क्लोज़ हो गया था। H1 को यहीं पर, यहाँ पे क्लोज़ नहीं करना था मुझे। ठीक है, अब देखिए ये राइट फ्लोट हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने क्या किया था, पहले मैंने इमेज दिया, उसके बाद मैंने टेक्स्ट लिखा। तो टेक्स्ट तो अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लिया, टेक्स्ट ने उसको राइट में फ्लोट कर दिया। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं भाई आप लेफ़्ट में फ्लोट कर लो, ठीक है, तो ये लेफ़्ट में फ्लोट हो गया। और अगर मैं कहता फ्लोट इक्वल नन, तो क्या होता? तो फ्लोट इक्वल नन में लेफ़्ट ही रह गया, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि लेफ़्ट जो होता है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है
अगर हम कुछ नहीं भी करते तब भी वो लेफ़्ट में ही फ्लोट रहता है। तो ये पहली चीज़ जो हमने जानी कि हम किस तरह से उसको लेफ़्ट और राइट असाइन कर सकते हैं। और एक होता है फ्लोट नन, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ पे ब्रेक नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसको मैं ऑर्डर वाइज लिखूँगा ये, और इसको मैं हटा देता हूँ। यानी कि लाइन मुझे नहीं ब्रेक करनी है। ये जो मैंने गलती की थी यहाँ पे, इसको मैं अच्छे करके देखता हूँ। और फ्लोट यहाँ पे हो जाए राइट। तो ये फ्लोट राइट हो गया, और अगर मैं लेफ़्ट करूँ तो ये हो जाएगा वही चीज़। कुछ खास अंदर नहीं पड़ा, बट एट सम इंस्टेंस ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ओके, तो ये फ्लोट मैंने नन भी आपको बता दिया कि उससे क्या होगा। और अब मैं इसके बाद बताऊंगा आपको कि एक ख़ास एप्लीकेशन कि कैसे हम फ्लोट का यूज़ करके 2-3 DIV एलिमेंट को लाइन में लगा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ थी। ओके, तो चलिए सबसे पहले DIV यूज़ करते हैं। ठीक है, DIV सपोज क्लास इक्वल ए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये DIV 1 है, फिर DIV क्लोज, और दूसरा मैं लिखता हूँ DIV क्लास इक्वल्स टू B and then DIV 2, and again this DIV is closed, and again I start new DIV and I give it class equals to C and close this, and then DIV 3 and then again closing tag of DIV। अब देखिए मैं तीनों क्लास को किस तरह से यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा। ठीक है, तो जो पहला क्लास रहेगा वो रहेगा डॉट ए। ओके, डॉट ए में क्या है, मैं फ्लोट देना चाहता हूँ कि भाई आप लेफ़्ट में हो जाओ। ठीक है, और पैडिंग में दे देता हूँ इसको 15 पिक्सल्स। और दूसरा रहेगा बी में क्या है, बी में कहता हूँ कि मैं एक्चुअल में ए में देता हूँ इसको, ये DIV टैग सब में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, और जो पहला ए रहेगा उसका बैकग्राउंड रहेगा रेड, और इसके बाद जो डॉट भी आएगा उसका बैकग्राउंड रहेगा येलो, और जो तीसरा रहेगा डॉट सी बैकग्राउंड सपोज मैं करता हूँ ब्लू। ओके, अब मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ इसको। तो ये आपने देखा कि कैसे हम DIV की हेल्प से फ्लोट करके उसको लाइन में लगा देते हैं। अगर हम यहाँ पे फ्लोट ना यूज़ करते तो देखिए क्या होता। ठीक है, इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया, यानी कि वो उसने एक पाथ फॉलो किया, DIV 1 लिखा और उसके बाद वो अगली लाइन से आ गया। लेकिन मैं चाहता था कि नहीं, वो कंटिन्यू तुरंत उसी के बाद स्टार्ट हो जाए। अगर मैं फ्लोट यहाँ पे राइट कर देता तो क्या होता। ठीक है, चलिए सेव करता हूँ। फ्लोट में राइट करता तो पहले ब्लू आता, फिर उसके बाद येलो और देन रेड। तो फ्रेंड्स, हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया DIV के खास प्रॉपर्टी, फ्लोट के बारे में, और हम और प्रॉपर्टी के बारे में जैसे इनलाइन ब्लॉक के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।